रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच के साथ के एक और एपिसोड के साथ ईमन फरहान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो डेली व्लॉगिंग की जाती है वो पाकिस्तान और इंडिया में है। जी हाँ, और इसके थ्रू लोग अपनी फैमिलीज़ को दिखाकर पैसे जनरेट करते हैं, अर्न करते हैं, और वो फजूल की पूरा दिन का अपना स्केड्यूल और पूरी दिन की अपनी मसरूफियात दिखाकर, अपनी बीवियों को दिखाकर पैसे अर्न करते हैं। खैर वो बात अलग है, लेकिन ये तो उनकी फैमिली का मैटर है, इसमें हम कोई बात नहीं करेंगे, उनका अमाल उनके साथ। लेकिन मज़हब को जब आप बीच में लाते हो व्लॉगिंग के थ्रू, तो ये हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसी ही हुआ। एक यूट्यूबर रजब भट्ट, जो कि पहले ही काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं और उनके मिलियंस पे फॉलोअर्स हैं और बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो फ़ैन फॉलोइंग है, और वो तरह तरह की अपनी फैमिलीज़ को दिखाकर, अजूबे करके और तरह तरह की चीज़ें करके वो पैसे अर्न कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिन पहले उनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी, जो कि उन्होंने अपनी माँ के साथ बनाई थी, नमाज पढ़ना, और उस नमाज के थ्रू उन्होंने वीडियो बनाई और उस नमाज में उन्होंने मजाक बनाया, जो कि लाहौर में एक एडवोकेट, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और लोगों की खिंचाइयाँ भी करते हैं, उन्होंने रजब भट्ट पे केस कर दिया और उन्होंने बोला कि आप जो है वो इस चीज़ का आकर अदालत को क्लियर करें कि आपने इस तरह की हरकत क्यों की है, वरना आपको 10 साल की कैद और जुर्माना भारी अदा करना पड़ेगा। जिस पे काफ़ी अरसे से ये पूरी सोशल मीडिया पे खबर जो है वो आग की तरह सर्कुलेट कर रही थी। तारीख आने से पहले ही रजब भट्ट ने काफ़ी उलमाओं के साथ बैठकर माफ़ी मांग ली थी, जिसके बाद बिलाल एडवोकेट जो है उन्होंने माफ़ कर दिया था कि अल्लाह ताला भी माफ़ कर देता है, तो हमारी क्या औकात। खैर ये केस जो है वो ख़त्म हो गया था, लेकिन अब सुनने में आया है कि रजब भट्ट पे एक और एफआईआर जो है वो कट गई है, और वो एफआईआर कराची में कटी है। चलूं कि कराची के एडवोकेट भी आ गए हैं अब मैदान में, क्योंकि रियाज अली सोरंगी, जो कि एक कराची में एडवोकेट है, उन्होंने रजब भट्ट पर केस कर दिया। उन्होंने कराची की अदालत में एक पिटीशन दायर की है कि मैं 24 दिसंबर को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, तो मेरे सामने ये रजब भट्ट की इस्लामिक जो इन्होंने नमाज का मजाक उड़ा के जो वीडियो बनाई है वो मेरे सामने आई। उन्होंने अदालत में ये बात बोली है कि मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ, तो हमारे मुस्लिम बहन भाइयों को कितना अफसोस हुआ होगा। उसके बाद अदालत के जज ने हैदरी के थाने जो एसएचओ हैं उनको ये हिदायत जारी की है कि आप इस केस पे तहकीकात करें और इंसाफ से तहकीकात करें और आके मुझे अपडेट करें। जज साहब की तरफ से बोला गया है कि अगली तारीख होगी 13 जनवरी, यानी 13 जनवरी को इस चीज़ का फैसला सुनाया जाएगा कि ये बात ठीक है या नहीं। तो एचएसओ साहब को जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला गया है। इस दौरान वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद 13 जनवरी को फैसला होगा कि ये बात ठीक है, तो ये रजब भट्ट दोबारा आ जाएंगे मुश्किल में। क्योंकि अगर ये बात ठीक हुई और इस पे इन्वेस्टिगेशन ठीक निकली, तो रजब भट्ट पे एक और केस दायर हो सकता है 2025 में। 2025 में डेली व्लॉगर जो है वो अब इस चीज़ पे शायद मोहताद हो जाएंगे कि अब इस्लाम को वो अपनी व्लॉगिंग में ना लाए। वो कुछ भी करे, अपनी फैमिली को दिखाए, अपनी बीवी को दिखाए, अपने बच्चों को दिखाए, कुछ भी करें वो, लेकिन उनको चाहिए कि अपने मजहब को लोगों के आगे जो है वो पोर्ट्रे अच्छा करे। क्योंकि आपकी जो व्लॉगिंग है वो पूरी दुनिया देखती है, और पूरी दुनिया के मुस्लिम्स और पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम्स भी आपकी व्लॉगिंग देखते हैं। तो अगर आप इस तरह मजाक उड़ाएंगे नमाज का या किसी भी हमारी इस्लामिक जो एक्टिविटीज़ है, हम जो इस्लामिक चीज़ें परफॉर्म करते हैं, अगर आप उसका मजाक उड़ाएंगे पूरी दुनिया के आगे, तो हमारा लोगों के आगे क्या परसेप्शन जाएगा, लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे कि इनका मज़हब ऐसा है कि ये लोग कुछ भी दिखा देते हैं और किसी तरह का भी अपने मज़हब को मजाक में ले जाते हैं।
تو اس بات کا اب ولاگنگ کرنے والے یا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے والے جو ہمارے مذہب کا، دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اب 2025 میں ہو جائیں محتاط، کیونکہ اب بہت سارے ایسے وکلا ہیں جو کہ آ گئے ہیں اب میدان میں، اور اب وہ ایک ایک بندے کو پکڑ کر ان پہ کیس کر رہے ہیں۔